सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछला अध्याय 21वां सुना। आज हम सुनेंगे अध्याय 22वां। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिससे भगवान का स्मरण मात्र ही क्या हो, उसके सब संकट समाप्त हो जाते हैं। उनका ध्यान करने वाले भक्त को न कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देवी माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अतएव मेरे पुत्रों को जो संकट है वह टालिए और उन्हें अपना राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी माता, तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए हुए दैत्य के नाशकर्ता भक्तों के लिए प्रिय वामन भगवान का रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान स्रोत का नित्य पाठ करता है वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वाम भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आते ही रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां आ गए। भगवान ने इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनकी पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। अध्याय 22वां यहीं समापन होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो में। यदि आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम जानते हैं कि राधा रानी का नाम किशोरी कैसे पड़ा। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे राधा रानी किशोरी बनी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास एवं लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखा तो वह क्रोध में वश राधा रानी को भी श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए कहा और उनसे निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे के कारण को जान लें। तब अष्टावक्र जी के कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें बताया कि उनके हंसने का मुख्य कारण। श्री राधा रानी बोली कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया।
इस प्रकार से राधा रानी किशोरी जी कहलाने लगी और आज भी व्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप की पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि श्री राधा रानी को किशोरी नाम कैसे दिया गया। श्री राधा रानी की जय। बोलो राधे राधे।